Ready. Hi, I'm Tanishq Seth and you're watching me on Television. So first of all मैम कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? हम भी बढ़िया है। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन 900 एपिसोड मंथ अति सुंदर के कंप्लीट हो चुके हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, घबराहट भी हो रही है, पता नहीं क्यों, वो समझ नहीं आ रहा है, पर बहुत ज़्यादा खुशी है। इतना प्यार मिला है, इतनी लंबी जर्नी तय कर ली है, 3 साल होने वाले हैं, 900 हो गए, कुछ टाइम में 1000 हो जाएंगे। और शो हमेशा ही टॉप रहा है, इतना प्यार दिया है लोगों ने, इतनी पहचान दी है, तो आई एम जस्ट फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी सरियल एंड इटर्नली ग्रेटफुल फॉर एवरीबडी। अच्छा, तो जैसे कि हमने देखा कि शो जैसे बढ़ते जाता है उसका क्रेज़ भी बढ़ता है। कभी कभी शो 200-300 एपिसोड पे पूरा शो ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपका एक माइलस्टोन जैसे बन चुका है कि 900 एपिसोड तक आपका मन अति सुंदर पहुंच चुका है। तो आपको क्या फील हो रहा है कि बाकी जो शोज़ और आपका उसमें ऐसे क्या कंपेरेटिव कुछ है जो आपका इतना शो चल रहा है, पब्लिक के दिलों में बसा हुआ है? आई थिंक लोग कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो मोटे होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है। बॉम्बे तो चलो एक अलग बात हो गई, लोग बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं, बट बहुत सारे ऐसे शहर है, गांव है, जहाँ पे लड़कियों को बहुत जज किया जाता है। बहुत पतली है शादी नहीं होती, मोटी है शादी नहीं हो रही है, गोरी पे शादी नहीं होती, काली पे शादी नहीं होती, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक कॉन्सेप्ट उठा के बनाया है हमने शो, लोग रिलेट कर रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं। एंड दूसरी बात है कि हमारी जो रूट्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली जो हमारा प्रोडक्शन है पैनोरमा, हमारी जो प्रोड्यूसर है सुजैना मैम, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। उनके आप सारे शोज़ देख लो, बहुत अच्छे जाते हैं, बहुत हिट होते हैं, इतने लंबी लंबी जर्नीज तय करें। मनसुंदर के 1500+ एपिसोड्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो आई थिंक हमारी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमें कोई हिला नहीं पा रहा है। ऊपर से हमारी टीम इतनी अच्छी है, सब एक दूसरे को फैमिली जैसा रखते हैं। वेदर हमारे अगर आप डायरेक्टर ले लो और सेटिंग वाले ले लो, तो अगर आप उनको जानोगे नहीं कि ये सेटिंग है डायरेक्टर, तो आप पहचान नहीं सकते, क्योंकि सब इतने फ्रैंक है एक दूसरे के साथ, एक फैमिली जैसे रहते हैं। कोई कहीं भी बैठता है, कोई कहीं भी खाता पीता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सब इतना एक्सेप्ट करके रखते हैं एक दूसरे को। मतलब मुझे लगता ही नहीं सुबह सुबह कि अरे यार शिट, उठ के शूट पे जाना पड़ेगा, यू नो। इतनी पॉजिटिविटी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक घर से दूसरे घर में आ रही हूँ। तो आई थिंक ये जितनी पॉजिटिविटी है, जितना फैमिली बिहेवियर है और कॉन्सेप्ट है, हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से शो इतना लंबा चल रहा है। एंड उससे ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया है, फैंस ने इतना प्यार दिया है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई एम जस्ट वेरी ब्लेस्ड, छोड़ ऐसे ही बस ढेर सारा प्यार मिला। अच्छा, 900 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन उसमें उस बीच बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो आपने एज एज ए एक्टर, जैसे आप लीड, तो आपने क्या ऐसा सामना किया है? कुछ अप्स एंड डाउन्स तो कुछ तो हो गई होगी आपके। आई थिंक सिकनेस इज द रीज़न। मुझे माइग्रेन है, तो वो तो जेनेटिकल है। बेसिकली मेरी मम्मा को है, मेरी नानी को था, तो मुझे भी है। तो वो मेरा ट्रिगर हुआ था, क्योंकि हम इतनी लाइट्स के आगे रहते हैं, इतना साउंड होता है, देयर इज सो मच थिंग गोइंग ऑन, ब्लोअर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, शोर हो रहा है। देन कभी कभी हमें डेली टेलीकास्ट दे रहे हैं, 7 डे टेलीकास्ट शो, तो इतना क्रेजी हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि हम थक जाते हैं। तो मैं बीमार पड़ती रहती हूँ माइग्रेन की वजह से, पर उसमें भी मुझे इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला है। मतलब मैं बीमार पड़ती तो मैं हफ्ते हफ्ते तक सेट पे नहीं आ पाती, और तो भी हमारा टेलीकास्ट जा रहा होता है, बिना मेरे जा रहा होता है, लोग तो भी इतना प्यार दे रहे होते हैं, तो भी हमारी टीआरपी इतनी अच्छी होती है। सेट से मुझे इतना सपोर्ट मिलता है, मेरे डायरेक्टर्स, राइटर्स, सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो दिस इज़ द थिंग जो मेरी ऐसा सिकनेस रही है, वो मेरी लाइफ का अप एंड डाउन बहुत आया है, कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हूँ, हॉस्पिटलाइज हो गई हूँ, ये सारी चीज़ें हुई हैं। पर ठीक है, सब अच्छा ही रहा है अभी तक, ऐसे ही आगे अच्छा चलेगा। अच्छा, आपके कुछ ऐसे पल हो सकते हैं इसमें जो 900 एपिसोड में कुछ अच्छे पल भी हो सकते हैं, क्या आप हमें जनता को बता सकते हैं कि क्या है ऐसे जो जनता जानना चाहती है? बहुत सारे हैं, मतलब अच्छे पल ज़्यादा है, मैं बोलूँ तो बुरे से ज़्यादा। कुछ ऐसे पल जो बहुत ज़्यादा आपको बहुत आपके स्पेशल अभी भी याद हो। आई थिंक एक तो फर्स्ट डे हमारा बहुत मेमोरेबल था, बहुत ही नर्वसनेस थी, पर हो गया। देन हमारा जब लॉन्च हुआ था और स्क्रीनिंग हुई थी, आज भी हमारी स्क्रीनिंग है 900 की, तो जब फर्स्ट एपिसोड की स्क्रीनिंग हुई थी एंड एंट्री हुई थी, तो सबने ऐसे चीयर किया था, अरे राधिका आई स्क्रीन पे। वो बहुत ही प्यारा मोमेंट था। एंड लास्टली देखा जाए तो जब हमारा
फर्स्ट जनरेशन ख़त्म हुई थी, राधिका दिव्यम की जनरेशन ख़त्म होके राधा प्रथम की जनरेशन आ रही थी। तो जो उसका लास्ट डे था जब राधिका दिव्यम की डेथ होती है, वो बहुत ही मेमोरेबल भी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। बट बंसल फैमिली के लिए तो मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी। उन्होंने 2.5 साल मेरे साथ काम किया है, इतना संभाला है, इतना प्यार दिया है। आई थिंक वो है। और एक मनन का बर्थडे जो हम हर साल करते थे, मनन इज़ बॉर्न ऑन 9 नवंबर, तो मैं उनके लिए 9 गिफ्ट्स लेकर आती हूँ हमेशा। तो मनन का बर्थडे बड़ा स्पेशल रहता था क्योंकि हम उसका रूम डेकोरेट करते थे, सब साथ में केक कटिंग करते थे, उनको गिफ्ट्स देते थे। सो दैट वाज वेरी मेमोरेबल फॉर अस। अच्छा, आपने मनन जी का नाम ले लिया तो हम उनके ऊपर एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। अभी वो तो है नहीं अवेलेबल, लेकिन आपके कुछ ऐसे यादगार पल हो जो अभी आपको ऐसे याद आए कि 900 एपिसोड है, वो तो अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा कुछ आप उनके बारे में कहना चाहो या फिर उनको या पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहो कि वो नहीं है तो कुछ? आई थिंक जब हमारे 100 हुए थे और उससे पहले हमें कोई भी मीडिया सेगमेंट्स अलाउ नहीं थे उस टाइम पे क्योंकि शो शुरू हुआ था। तो जब 100 हुए थे तो अचानक से मैंने पहली बार एक साथ इतनी मीडिया देखी थी। मनन ने पहले लीड्स किया हुआ है, उन्होंने वो हीरो कर चुके हैं 2-3 शोज में, तो उन्हें पता है। मैंने पहली बार मीडिया देखी थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था सबसे। मैंने कहा यार इतने सारे कैमराज, इतनी सारी चीज़ें कैसे हैंडल करूँगी। और सबके सामने जाना था, केक कटिंग करनी थी बीच में खड़े होके, लोग माइक दे के स्पीच बुलवा रहे थे और मुझे ये सारी चीज़ों से बहुत डर लगता है लोगों के सामने बात करने से। तो मैं अभी जो इतने आराम से बैठ के इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, केक कटिंग्स करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ, आई थिंक वो जो एक कॉन्फिडेंस है वो मुझे मनन ने ही दिया है। उन्होंने ही मुझे सिखाया है मीडिया कैसे फेस करनी होती है, इंटरव्यूज़ कैसे देने होते हैं, ऑडियंस से इंटरैक्ट कैसे करना होता है। तो सारा क्रेडिट मनन को ही जाता है। मैंने 700 का केक अकेले काटा था पहली बार जब मनन मेरे साथ नहीं थे और मुझे बहुत डर लग रहा था। तब मेरे साथ कोई नहीं था, एज एन एक्टर मैं अकेली थी उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अभी तो सब रहते हैं, नई जनरेशन बहुत अच्छी है हमारी, बहुत प्यार देते हैं, पर मनन की कमी हमेशा फील होती है क्योंकि वो ही थे जो मेरा हाथ पकड़ के लेके जाते थे, मुझे सारी चीज़ें करवाते थे। तो ये एक मनन की क्वालिटी है जो मैं हर 100 पे मिस करती हूँ कि मनन मेरे साथ नहीं है केक काटने के लिए। सो लास्टली जाते जाते फैंस को कुछ ऐसा मैसेज क्या दे सकते हो आप? आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है। इतनी लंबी जर्नी तय की है, यहाँ तक पहुँचे हैं, वो भी इतने प्यार के साथ, तो वो सब कुछ आपकी वजह से ही मिला है और आपकी वजह से ही हुआ है। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और आप ऐसे ही ढेर सारा प्यार करते रहिए ताकि हम जल्दी 1000 भी कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू।